हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है दी टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। दी टेम्पेस्ट इज़ द फेमस प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज लाइफ। कि ये जो प्ले है टेम्पेस्ट, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है अपने लाइफ के लास्ट के टाइम पर। इट इज़ ए ट्रेजिक एंड कॉमेडिक टेल। ये एक ट्रेजिक यानी कि दुख भरा प्लस उसमें कॉमेडी वाली बातें हैं। टेल का मीन्स होता है स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? अबाउट रिवेंज, मैजिक, लव एंड फॉरगिवनेस। इस स्टोरी के अंदर हमें रिवेंज यानी कि बदले के बारे में, मैजिक के बारे में, लव के बारे में और एक दूसरे को माफ़ कर देने वाली फीलिंग के बारे में देखने को मिलता है। The setting of the story is a remote island in the Mediterranean Sea where an ex-duke Prospero and his daughter Marinda live। तो यहाँ पर ये जो प्ले की स्टोरी है ये किसके बारे में और कौन सी लोकेशन पर है? तो ये प्रोस्पेरो और उसकी जो बेटी है मरिंडा उसके बारे में है, जो कि कहाँ रह रहे हैं, उनकी क्या लोकेशन है। तो मेडिटेरियन सी पर एक छोटा सा आइलैंड है, रिमोट आइलैंड, वहाँ पर ये रहते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या होता है इस स्टोरी में कि दो ब्रदर होते हैं, जिसमें से छोटा भाई किसी एक पर्सन के साथ मिलकर अपने बड़े भाई को साम्राज्य से बाहर निकाल देता है और ख़ुद उसकी जगह पर राजा बन जाता है। लास्ट में क्या होगा, जिसको निकाल दिया जाता है वो वापस आ जाता है और जितनी भी पावर वगैरह होती है वो वापस से प्राप्त कर लेता है और राजा बन जाता है। यही इसकी स्टोरी है। एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले की स्टार्टिंग में प्रोस्पेरो यूजेस पावर he gained from magical book to create a great storm, causing a ship at sea to be wrecked upon the island's shore। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो प्रोस्पेरो, जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो मैजिकल बुक के थ्रू बहुत सारे मैजिक सीखता है, जिसके थ्रू वो पावर गेन कर लेता है और उस पावर के थ्रू वो क्या करता है, समुंदर के अंदर तूफान क्रिएट कर सकता है। सर्वाइविंग द wreck in Prospero's ट्रेचर्स ब्रदर एंटोनियो द ड्यूक ऑफ मिलान। तो यहाँ पर जो प्रोस्पेरो का ब्रदर है उसका नाम क्या है? एंटोनियो। और ये कहाँ का राजा है? तो मिलान एक जगह है, वहाँ का ये राजा है। अलोंग विद अल्नोसो द किंग ऑफ नेपलिस, हिज सन एंड अदर अब्रोड। तो क्या होता है कि एक बार समुद्र में इनकी शिप जा रही होती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? तो प्रोस्पेरो का ब्रदर होता है जिसका नाम होता है एंटोनियो, उसी का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अलोंसो, और उसका बेटा होता है अलोंसो का, और इसके अलावा कुछ और लोग होते हैं। और ये शिप के थ्रू जा रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि जो प्रोस्पेरो होता है वो अपने मैजिकल बुक के थ्रू उसने जो भी पावर गेन की होती है, प्राप्त की होती है, उसके थ्रू वो सी में, समुंदर में तूफान क्रिएट कर देता है। प्रोस्पेरो सिक्स रिवेंज ऑन हिज ब्रदर एंड द किंग फॉर देयर बेट्रियल एंड टू रीगेन हिज टाइटल ऑफ द ड्यूक ऑफ मिलान। प्रोस्पेरो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो अपने ब्रदर से रिवेंज ले सके। इसके साथ ही जो नेपलिस है उसने भी इसको धोखा दिया है, बेट्रायल का मीन्स होता है धोखा देना, तो उससे भी वो बदला ले सके और अपनी जो रीगेन का मीन्स होता है वापस से वो टाइटल प्राप्त कर ले। किस चीज़ का? द ड्यूक ऑफ मिलान, कि मिलान के राजा के रूप में वो वापस से टाइटल प्राप्त कर ले। थ्रू आउट द प्ले, और इसी प्ले के अंदर ही प्रोस्पेरो यूजेस मैजिक एंड मैनिपुलेशन टू कंट्रोल अदर्स एंड गेट व्हाट ही वांट्स। तो यहाँ पर जो प्रोस्पेरो है वो बहुत सारे मैजिक्स वगैरह का यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो दूसरों पर कंट्रोल कर लेता है और वो सारी चीज़ें प्राप्त करता है जो वो चाहता था। अब है यहाँ पर समरी। तो बेसिकली आपको इतना पता चल गया होगा कि ये स्टोरी किसके बारे में है। एक राजा जिसको उसी का भाई, छोटा भाई, बाहर निकाल देता है, फिर वो वापस आएगा और वापस से राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। ये मेन स्टोरी है। बस थोड़े से नेम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं मेन कैरेक्टर्स के। इसके बाद समरी में है, अ शिप क्राइंग अलोंसो किंग ऑफ नेपलिस, हिज सन फर्डिनेंड एंटोनियो एंड द अदर नोबल्स इज wrecked इन अ स्टॉर्म क्रिएटेड बाय द स्पिरिट एरियल अंडर द मैजिक आर्ट ऑफ द प्रोस्पेरो। अब क्या होता है कि जो प्रोस्पेरो होता है उसके पास एक स्पिरिट होती है जिसका नाम होता है एरियल। एंड प्रोस्पेरो ने मैजिक बुक पढ़ी हुई थी जिसके थ्रू उसने कुछ पावर्स गेन की थी, और इसी पावर के कारण उसने क्या किया कि समुंदर के अंदर एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया, एक तूफान ला दिया। और इसी तूफान के कारण जब वो एक शिप जारी होती है, जिस शिप में उसका ब्रदर और उसके ब्रदर के जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि एंटोनियो है, उसका एंटोनियो का ही फ्रेंड अल्नोसो एंड उसका जो बेटा होता है फर्डिनेंड, ये सभी क्या है उस स्टॉर्म में फंस जाते हैं।
प्रोस्पेरो's daughters Merinda, afraid from the Voyager, is told they are safe। तो जो प्रोस्पेरो की बेटी होती है जिसका नाम होता है मरिंडा, वो डर जाती है। वॉयेजर का मीन्स क्या होता है कि जो उस समुद्र में वो लोग थे शिप्स में, उन्हें कहते हैं। तो ये कहती है कि अब वो सेफ़ हैं। ही एक्सप्लेन टू हर दैट, तो जो प्रोस्पेरो है वो अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करता है, बताता है। ही इज़ द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान यूस्पर्ड बाय एंटोनियो, कि वो जो पर्सन है ना वो कौन है, तो वो एंटोनियो है जो वो वारिस बन चुका है किसका, मिलान का। यानी कि सही पर्सन तो मैं था, ये मेरा छोटा भाई है जो कि अब मेरी जगह पर वहाँ पर राजा बन गया है। एंड they had arrived on their island many years before after being sent out to sea by some of those whom he now has in his power। तो ये कहता है कि अब ये लोग उसके यानी कि काफ़ी सालों के बाद अब मैं उनके पास पहुंच पाया हूं। ठीक है, इतनी सारी मैंने अब शक्तियां गेन की है ताकि मैं वापस से वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लूं जो मैं पहले छोड़कर आया था। एज मैरिंडा स्लीप, तो अब क्या होता है कि एक दिन मैरिंडा सो रही होती है। एरियल रिपोर्ट दैट, तो एरियल जो कि एक स्पिरिट है, और नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जब मैजिक की बात आई है तो यहाँ पर ये जो प्रोस्पेरो होता है वो मैजिक के थ्रू ही एरियल को अपने कंट्रोल में रखता है, स्पिरिट को। तो जो एरियल है वो उसको रिपोर्ट करती है, ही लॉर्ड आर ऑन द आइलैंड एज ही हैज़ कमांडेड विद द फर्डिनेंड सेपरेट फ्रॉम द अदर। तो एरियल है जो वो प्रोस्पेरो के पास आती है और उसको वो सारी घटना के बारे में बताती है कि जैसा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा वैसा किया। अब वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो ग्रुप है उसके अंदर एक पर्सन था जिसका नाम है फर्डिनेंड, वो उनसे अलग हो गया है। कैलिबन अ सैवेज इनहेबिटेड ऑफ द आइलैंड हु इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय द प्रोस्पेरो। अब प्रोस्पेरो के पास एक और पर्सन होता है जिसका नाम होता है कैलिबन, इसको भी उसने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ होता है प्रोस्पेरो ने। एक्सप्रेस हिज हॉस्टिलिटी टू प्रोस्पेरो बट ही इज़ फोर्स्ड टू डू हिज फॉरबिडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, हालांकि ये क्या है कि अपनी हॉस्टिलिटी इसको एक्सप्रेस करता है, फिर भी इसको फोर्स किया जाता है इसके साथ ही रहने में और ये सब काम करने के लिए। प्रोस्पेरो गेट्स एरियल टू लीड फर्डिनेंड अक्रॉस द आइलैंड सो दैट ही मीट मैरिंडा। तो जो प्रोस्पेरो है वो एरियल को क्या कहता है कि तुम ऐसा करो, फर्डिनेंड है जो उसको इस आइलैंड, हमारे वाले आइलैंड पर ले आओ। और तब क्या होता है कि जो मैरिंडा है वो फर्डिनेंड से मिलती है एंड दे फॉल इन लव। जब मैरिंडा एंड जो फर्डिनेंड होते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। टू टेस्ट हिज वर्थ प्रोस्पेरो मेक फर्डिनेंड कैरी आउट मैनुअल टास्क। तो जब इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो जो प्रोस्पेरो होता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस फर्डिनेंड के साथ ही कर दूँ। तो उसको चेक करने के लिए पहले जो प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड को छोटे छोटे टास्क देता है, वो देखता है कि क्या ये पर्सन सही है मेरी बेटी के लिए या फिर नहीं। उसके बाद वो सही होता है और उसकी शादी करवा दी जाती है। अल्नोसो एंड द लॉर्ड्स बिगन देयर सर्च फॉर फर्डिनेंड। तो जो अल्नोसो होता है और उसके साथी जो होते हैं वो सभी अपने फर्डिनेंड को ढूंढने लग जाते हैं, अल्नोसो का बेटा फर्डिनेंड को ढूंढने लग जाते हैं। थ्रू दे फियर हिम ड्रॉन, तो उन्हें डर लगता है कहीं फर्डिनेंड है जो वो डूब ना गया हो, क्योंकि वो शिप में इतना बड़ा तूफान आया था जिसके कारण वो सभी अलग अलग हो गए थे। तो उन्हें ये लगा कहीं जो फर्डिनेंड है वो डूब ना गया हो। एंटोनियो परस्यूज अल्नोसोस ब्रदर सेबेस्टियन टू किल द किंग एंड क्लेम हिज थ्रोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटोनियो होता है वो क्या करता है, अल्नोसो के ब्रदर, देखो एक तो पर्सन हुआ प्रोस्पेरो का ब्रदर है एंटोनियो, ठीक है। एंटोनियो की हेल्प किसने की थी अपने भाई को वहाँ से निकालने के लिए, तो अल्नोसो ने। अल्नोसो का भी एक भाई होता है सेबेस्टियन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटोनियो होता है वो सेबेस्टियन को कहता है कि तू अपने ब्रदर को मार दे, जिससे कि तू अपने ब्रदर का जो थ्रोन है, जो भी राज दरबार है, जो भी राजपाट है वो तू अपने नाम पर करवा सकता है। तो यहाँ पर जैसा उसने खुद अपने भाई के साथ किया था वैसा ही वो अब सेबेस्टियन को कह रहा है कि तू अपने भाई के साथ ऐसा कर। बट एरियल इंटरवेंस एंड स्टॉप दैम, लेकिन जो एरियल होता है वो उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। कैलिबन एनकाउंटर, जो कैलिबन है वो एनकाउंटर कर लेता है अल्नोसोस, जेस्टर, ट्रिंकोल एंड द बटलर स्टेफानो, ये कुछ पर्सन्स हैं, इन सभी को क्या है कि वो एनकाउंटर कर लेता है। होम ही डिसाइड टू सर्व विद द एम ऑफ द परस्यूइंग दैम टू किल प्रोस्पेरो। तो ये जो होते हैं इन सभी को
वो एनकाउंटर करने के बाद ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम उस प्रोस्पेरो को मार दो। दे गेट ड्रंक, तो जब वो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, एंड प्रोस्पेरो सेंड एरियल टू कन्फ्यूज एंड प्ले ट्रिक ऑन दैम। तो जो एरियल होता है उसको प्रोस्पेरो भेज देता है कि तुम वहाँ जाओ और तुम कुछ ऐसा करो जिसके थ्रू वो कन्फ्यूज़ हो जाएं और उनके साथ प्ले ट्रिक यानी कि ट्रिक खेलो, ठीक है, जिसके कारण सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। और मैजिकल बंकेट इज़ प्लेस्ड बिफोर द लॉर्ड्स, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं जो कि उन लोगों पर की थी। एज दे प्रिपेयर टू इट अल्नोसो सबस्ट्रियल टियन एंड द एंटोनियो एंड फियर्सली रेप्रिमेंडेड फॉर देयर पास्ट डीड्स बाय एरियल। अब क्या होता है कि जो एरियल होता है वो इन सभी पर्सन को, जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की होती हैं, उन सब के लिए डरा रहा होता है, धमका रहा होता है। एलनोसो रन ऑफ, तो जो एलनोसो होता है वो वहाँ से भाग जाता है, फॉलो बाय द अदर्स, और दूसरे भी उसके पीछे चले जाते हैं। प्रोस्पेरोस ब्रिंग लेडीज जूनो एंड द सीरीज इनटू अ सेरेमनी सेलिब्रेटिंग फर्डिनेंड एंड द मरिंडास बेट्रोथल। तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि जब फर्डिनेंड और मरिंडा की सेरेमनी चल रही होती है, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब ये भी वहाँ पर आ जाते हैं। ही हैज़ एरियल्स एंड अदर स्पिरिट्स चेज कैलिबर्न स्टेफेनो एंड द ट्रिंकोल अवे थ्रू द मार्शेस टू फॉइल देयर प्लॉट अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर मेन क्या होता है कि इसने बहुत सारी जो स्पिरिट्स होती है उसे अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। तो ये बाद में क्या वो ले लेता है, वो कमीज होता है, प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं अपने सारे मैजिकल जो पावर हैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा जिस दिन मैं अपना जो एम है वो अचीव कर सका, मीन्स जब मैं वहाँ पे ड्यूक ऑफ मिलान बन गया तब। एंड टू फ्री एरियल, और एरियल को भी वो फ्री कर देगा, हु हैज़ बीन बैगिंग फॉर लिबर्टी, जो कि उसके सामने एरियल है, जो वो यानी कि प्रोस्पेरो के सामने बैगिंग करती है, प्रार्थनाएं करती है कि मुझे अब छोड़ दो, तुमने जो मुझे कहा था मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब मुझे फ्री कर दो। जबकि इस स्पिरिट को प्रोस्पेरो ने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। एरियल लीड्स द लॉर्ड ऑफ प्रोस्पेरो एंड दे स्टैंड इन अ टेरेस बिफोर हिम। तो जो एरियल होता है वो क्या करता है, लीड्स द लॉर्ड टू प्रोस्पेरो, कि जो दूसरे लॉर्ड्स होते हैं उन सभी को प्रोस्पेरो की तरफ लेकर आता है। दे स्टैंड इन अ ट्रेस बिफोर हिम, और वो वहाँ पर आमने सामने आ जाते हैं। ही रोज दैम एंड दे बैक फॉरगिवनेस हुज प्रोस्पेरो ग्रांट एंड ही इज रिसोर्टेड टू हिज ड्यूकडम। तो उसके बाद क्या होता है कि सब जो लोग होते हैं जैसे एंटोनियो हो गया और उसके साथ के जितने भी लोग होते हैं, जब वो आमने सामने आते हैं प्रोस्पेरो के, तब वो प्रोस्पेरो से माफ़ी मांगते हैं और जो प्रोस्पेरो होता है वो उन्हें माफ़ कर देता है, और बाद में वो वापस से ड्यूकडम यानी कि वो राजा बन जाता है, ड्यूक ऑफ मिलान बन जाता है। फर्डिनेंड एंड द मरिंडा आर रिवील्ड टू दैम, और जो फर्डिनेंड और मरिंडा होते हैं उनके बारे में भी वो दिखा देता है कि जो फर्डिनेंड है उसके उन लोगों को तो ये लगता है कि कहीं फर्डिनेंड डूब ना गया हो, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो फर्डिनेंड है वो डूबा नहीं है, बल्कि इन दोनों के साथ में मैरिज कर दी गई है। एरियल लीड इन द सेलर्स फ्रॉम देयर शिप एंड देन कैलिबर्न ट्रांकुल एंड द स्टेफेनो। तो जो एरियल होता है उसे लीड्स कर दिया जाता है इन द सेरियल फ्रॉम देयर शिप, कि वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैलिबर्न, ट्रिंकुलो और जो स्टेफेनो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। कैलिबर्न रिग्रेट हिज सर्विस टू स्टेफेनो एंड द ट्राइकुलर, तो जो कैलिबर्न होता है वो भी पछतावा करने लग जाता है एंड प्रोमिस टू बिहेव, और वो प्रोमिस करता है कि आज के बाद मैं सही करूँगा, जो गलत काम नहीं करूँगा। प्रोस्पेरो सेट्स एरियल फ्री, और जो प्रोस्पेरो होता है वो एरियल को फ्री कर देता है। फाइनली आस्क द ऑडियंस फॉर हिज ऑन रिलीज थ्रू देयर अप्रोचेस, तो कि वो उसको फाइनली यानी कि फ्री कर देता है, ठीक है। इस तरीके से मेन इसमें क्या होता है कि जिन्होंने भी गलतियाँ की होती है जब आमने सामने आते हैं तो वो माफ़ी मांग लेते हैं, और यहाँ पर जो प्रोस्पेरो होता है वो उन्हें माफ़ कर देता है, और जितनी भी उसने आत्माओं को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था, मैजिक बुक के थ्रू उसने जो मैजिक सीखा था उसके थ्रू, जैसे उसने पहले जितनी भी स्पिरिट्स थी उन्हें अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, बाद में उन सभी को इसने फ्री कर दिया। मेन बात यहाँ पर ये आती है। सो होपफुली आपको ये जो प्ले की समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।